Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, as we read from the book of Revelation, chapter 7, by the power of Holy Spirit, reveal us the mysteries of the seven seals, and through the messages of Lord Jesus Christ, bless that we may understand it in a better way and serve our Lord Jesus Christ and worship the living and true God. Amen. हमने प्रकाशित वाक्य और उसका 6वां अध्याय के ऊपर मनन करेंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। ये मोहरों की किताब ये है क्या, इसको समझने के लिए हम लोग 5वें अध्याय में देखेंगे। ये एक्चुअल जो मोहरों की जो किताब है वो जीवन की पुस्तक की किताब है। परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया हुआ है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज करेंगे। तो ये जीवन की पुस्तक जो अदन की वाटिका में आदम और हवा ने खो दिया था, और ये जीवन की पुस्तक वापस ओरिजिनल ओनर गॉड के पास चले जाती है। तो 5वें अध्याय में लिखा है, जो सिंहासन पर बैठा था, यानी ये एक पास्ट टेंस है, बैठा था, और अभी इसकी जगह कोई दूसरा लेगा। वो कैसा लेगा हम लोग वचन में देखेंगे। मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। तो बंद की गई थी मतलब हमारे सबके जीवन इसके अंदर में कैद है। किसी एक ने इस पुस्तक को, जो महामहिम जो सिंहासन पर बैठा है, उसके हाथ से उस पुस्तक को लेना है, उस मोहरों को खोलना है, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे को, हम सब को, सारी दुनिया की जातियों के प्राण को बचा सकेगा। तो ये कैसा है कि यूहन्ना फूट फूट कर रो रहा था कि अगर ये पुस्तक कोई खोलेगा नहीं और खुलेगी नहीं तो हम सब के जो जीवन है वो बेकार हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। लेकिन एक शख्स आता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, एक दूत उससे कहता है, इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख जूडा के गोत्र का वह सिया जो दाऊद का मूल है। इंग्लिश में क्या लिखा है, रूट ऑफ डेविड। यानी ये एक झाड़ है जो कट गया है और सिर्फ ठूट रह गई है, और उस ठूट में से एक डाली उत्पन्न होगी। तो वो है, इस तरीके से बताया जाता है कि जो सिंहासन पर बैठा है वो गॉड किस तरीके से नए नियम के अंदर में कुंवारी से जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद में वो वध किया जाता है, तो सिर्फ ठूट रह जाती है, और वो तीसरे दिन जब जी उठता है तो उस ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी। यशायाह नबी का 11वें अध्याय के अंदर में पहली आयत में लिखा है कि जैसे कि ठूट में से एक डाली फूट निकलेगी जिस पे अन्य जाति लोग विश्वास करेंगे, और यही हमारा मर के जी उठने वाला खुदा। तो ये जो सिंहासन पर बैठा है और ये मेमना है, ये कोई 2 अलग अलग व्यक्ति नहीं है, ये एक ही व्यक्ति है। मैं आपको वचन के अंदर में से बताएंगे कि रोमियो की पत्री उसका 7वां अध्याय में कि किस तरीके से ये है। अब इसको आगे देखते हैं। मूल्य है वह पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहर तोड़ने के लिए जीवंत हुआ है। यानी मर गया था और तीसरे दिन वो जीवंत होता है। और तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में से, कहीं दूसरी जगह से नहीं है, वही सिंहासन पे जो बैठा था वहीं से, और वही हम लोग देखेंगे कि वो कुंवारी से जन्म लेता है, और फिर वहीं से वो वध किया हुआ मेमना, मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। यानी वो वध मतलब लहूलुहान है, और वो जीवंत हुआ है मृत्यु से, और फिर खड़ा हो गया। और उसने जब वो
हमारे पापों को सब धो डाला अपने क्रूस पे, तो उस पुस्तक को वो लेता है, तब हम सबके प्राण बच जाते हैं। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वो पुस्तक ले ली। तब उसने पुस्तक ले ली, तो वो चारों प्राणी और 24 प्राणी उस मेमने के सामने गिर पड़े। अब ये इनका गॉड हो गया जो बैठा था, और अब ये सिंहासन पे बैठा है। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि तू बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लोगों के लिए मोल लिया है, यानी खरीद लिया है। अपने लहू से उसने खरीद लिया है, और अब हम सब इस पुस्तक के खुलने से हम सब बच गए। लेकिन इसकी मोहर के जो भेद है तो हम लोग को प्रकाशित वाक्य के 6वें अध्याय में, तो पहले हम लोग देखेंगे कि रोमियो की पत्री के अंदर में ये क्या लिखा है इसके बारे में। 7वां अध्याय। ये भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उस पर व्यवस्था की प्रफुल्लता रहती है। तो जो सिंहासन पे जो बैठा है, पुस्तक लेके बैठा था, वो व्यवस्था है, पुरानी व्यवस्था। और जो मेमना जो जीवंत हुआ है वो नई व्यवस्था। अब ये इसमें देखेंगे कैसा वही जो सिंहासन पे बैठा है वही मेमना बनता है और जीवंत होता है। देखेंगे, क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उससे बंधी रहती है ना। तो हमारा जो पुरानी व्यवस्था जो गॉड था वो सिंहासन पे बैठा हुआ था और उसकी पुस्तक को लिए हुए था, जो जिसके अंदर में हम सबके जीवन कैद है। परंतु यदि पति मर जाए तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। इसलिए यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो वह विचारनी कहलाएगी। परंतु यदि पति मर जाए, इसके लिए जो सिंहासन पर बैठा है वो अपने प्राण को त्याग देता है। इसलिए जो पति मर जाए तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, तो हम उस पुरानी व्यवस्था से छूट जाते हैं और फिर नए व्यवस्था में आते हैं। यहाँ तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी वह विचारनी नहीं कहलाएगी। वैसे ही है मेरे भाई, इस पर गौर कीजिए आप लोग। देखो, आप जो 5वां अध्याय है और ये किस तरीके से मेल खाता है। वैसा ही ये मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरो हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाए। ठीक है ना। तो ये कोई और नहीं बल्कि एक ही शख्स है। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है हम देखेंगे। इसकी शुरुआत जो है, जो सिंहासन पे बैठा है, एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह की शुरुआत, और इसका अंत कहाँ से है, क्योंकि इसकी कोई शुरुआत भी नहीं है और इसका कोई अंत भी नहीं है प्रभु यीशु मसीह का। लेकिन इसकी एक शुरुआत भी है और उसका एक अंत भी है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इब्रानियों की किताब, कुलोसियों की पत्री, और इसको समझेंगे। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यानी हम लोग को ये समझना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। इसमें यह लिखा है कि एक ऐसा गॉड है जो सृष्टि के पहले अदृश्य फॉर्म में था और उसका सदृश्य फॉर्म
पलौठा है, सारी सृष्टि में पलौठा। तो ये कोई दो नहीं हो गया। ये जो अदृश्य वाला परमेश्वर है उसने ब्रह्मांड बनाने से पहले अपने इमेज को सामने पेश किया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या है? ही इज़ द एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज ब्राइटनेस ऑफ द इनविजिबल गॉड। तो इनविजिबल गॉड और ये विजिबल गॉड में फ़र्क नहीं है, लेकिन उसने इसको क्रिएट किया। जीसस क्राइस्ट जो है पहला फल है, क्रिएटेड, इसकी शुरुआत भी है और इसका अंत भी। इसलिए वो कहता है आई एम अल्फ़ा एंड ओमेगा। उसकी शुरुआत भी है और उसमें वो बलिदान होकर उसका अंत भी होता है। फिर तीसरे दिन जुटता है और फिर वो दाऊद की गद्दी पे कैसा बैठता है? वो है, था और आने वाला है। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। फिर जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पलौठे को जगत में लाया, क्योंकि जो पलौठा है वो सारी सृष्टि का पलौठा है, और फिर उस पलौठे ने सारी दुनिया को बना। तो ये जो पलौठा है इज़ गॉड। और जैसे इन द बिगनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, ये गॉड क्रिएट कर रहा है, इज द क्रिएटेड गॉड, और उस गॉड ने क्रिएट किया है सारी चीज़ों को। सो ही इज़ इन अ इनविजिबल फॉर्म, जो आवाज़ है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, वो अपना फॉर्म लाता है। और जब वो क्रिएशन में आता है तो उसको कहता है फादर ऑफ ऑल क्रिएशन। और प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि मैं और पिता एक है, मेरे में और पिता में कोई फ़र्क नहीं है। पिता को देखना है, मुझको देख लो, क्योंकि आवाज़ को कोई देख नहीं सकता, पिता को कोई किसी ने आज तक देखा नहीं है, सिर्फ इकलौते पुत्र ने जो उसकी गोद में है। गोद में है मतलब उसका एक्सप्रेस इमेज है। तो ये दो व्यक्ति को नहीं दर्शाता है। फॉर ही इज़ द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। तो वही जो एक व्यक्ति है वो सारे कार्य को करता है। पिता का रोल भी वही करता है, पुत्र का रोल भी वही करता है, पवित्र आत्मा का भी रोल वही एक अकेला शख्स करता है। और वो है, उसको नाम दिया गया, जब कुमारी से जन्म लेता है तो उसको नाम दिया जाता है प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करने वाला, उद्धार करता। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी। देखा, देखी भी चीज़ और अनदेखी। क्योंकि सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। वह तो सारी वस्तुओं में प्रथम है। यहाँ पे थोड़ा सा अनुवाद में थोड़ा सा फ़र्क आ गया, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा है? इज़ बिफोर ऑल थिंग। इससे पहले कि ब्रह्मांड बनता, इससे पहले कि वो इनविजिबल फॉर्म से विजिबल फॉर्म में आता, तो वो उसके पहले भी था, है ना? आवाज़, आदि में वचन था और वचन खुदा के साथ था। तो वचन जो है वो उसका फॉर्म नहीं है, उसका फॉर्म खुदा है, गॉड है, जीसस क्राइस्ट है, और वचन उसके साथ था। और फिर वचन से सारी दुनिया बनाई गई, और वचन ही फिर देहधारी हुआ। इसके अंदर में 1%, 2%, 3% नहीं है, 1% है। इस 3 रोल्स है, एक साथ तीनों रोल करता है। कैसे? जैसे यूहन्ना जब बपतिस्मा दे रहा था प्रभु यीशु मसीह को, तो आवाज़ आसमान से आई, उसका कोई फॉर्म नहीं था, उसका फॉर्म होली स्पिरिट के ज़रिए से बॉडी फॉर्म में वो प्रभु यीशु मसीह को उतर के समाता है। इसके लिए उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और यीशु मसीह उसकी देह एक्सप्रेस इमेज है, इमेज प्रभु खुदा का इमेज है। वह सारी वस्तुओं में प्रथम है के बदले ही इज़ बिफोर ऑल थिंग्स, है ना? तो एक तो उसकी शुरुआत भी नहीं है और एक तो उसकी शुरुआत भी है ना? ये दोनों चीज़ एक ही व्यक्ति करता है और सारी वस्तुओं में स्थिर रहती है। वह देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि और मरे हुए में से जी उठने में पलौठा है। तो 2 पलौठे, एक ही पलौठे को वो 2 बार जगत में लाता है। पहले पलौठे को वो सारी सृष्टि में पलौठा करके लेके आता है। ब्रह्मांड के अंदर में जो पहला क्रिएशन होता है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह इज़ गॉड ऑल्सो, क्योंकि वो ब्रह्मांड के पहले भी है और ब्रह्मांड से उसकी शुरुआत हुई। इज़ अल्फ़ा एंड ओमेगा ऑल्सो,
ही हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, उसका लिखा है इज़ बिफोर ऑल थिंग्स ऑल्सो। और फिर पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है कि वो जो वही पलौठा जो सारी सृष्टि का पलौठा है, वही कुमारी जन्म मरियम से जन्म देता है और वध किया जाता है, और फिर वो एक डाली फूट निकलती है और फिर पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है। देखा, कोई दूसरा और तीसरा गॉड नहीं है, जो वही है एक, और वही एक व्यक्ति गॉड है जो एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। पहले पुराने नियम में यहोवा था, लॉर्ड था, गॉड था, पिलर ऑफ फायर था, और उसकी बॉडी थी क्योंकि उसने इब्राहिम के साथ भोजन भी किया, याकूब के साथ में कुश्ती भी की, लड़ी, और मोसेस को उसने अपने पीठ भी दिखाई, है ना, बॉडी फॉर्म भी। तो उसकी बॉडी फॉर्म यहीं से क्रिएशन में थी, फर्स्ट क्रिएशन। और मरे हुए में से जी उठने वाला भी प्रथम ठहरा पलौठा मरे हुए में से, और जब मरे हुए में से जी उठता तो उसको कहता है सारे लोग इसको कन्वर्ट करो। ये देखो यहाँ पे कैसा लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका पहला अध्याय, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, ब्राइटनेस ऑफ हिज ग्लोरी एंड एक्सप्रेस इमेज ऑफ हिज पर्सन। एक पर्सन गॉड है, उसका एक्सप्रेस इमेज है, जो पर्सन है उसको फॉर्म में था, उसने अपना फॉर्म इस दुनिया के अंदर में लाया और वो गॉड बना, और गॉड से वो फिर कुमारी से जन्म लेता है, वो है था, और फिर तीसरे दिन जीवता, फिर वो डाली फूट निकलती है जैसे कि फूट, और फिर में से एक डाली निकलती है, और फिर अन्य जाति इस पर भरोसा कर, वो नया नियम है ना। देखो, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे कहा तू मेरा पुत्र है, तो इज द क्रिएशन, तो दैट्स व्हाई कॉल्स हिम सन, और सन कॉल्स द इनविजिबल फॉर्म फादर, जो क्रिएशन के अंदर में तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, फर्स्ट क्रिएशन ऑफ ऑल यूनिवर्स, और फिर वो उसका पिता होगा और वह मेरा पुत्र होगा, है ना। तो पलौठा है वो सृष्टि का, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है देखिए, और वह पलौठे को जगत में फिर से लेके आता है, उसी को वो कुमारी से जन्म लेके जब वो मनुष्य का पुत्र बनता है, खुदा का पुत्र से मनुष्य के पुत्र के अंदर में आता है, तो उसको कहता है पलौठे को वध किया जाता है, फिर जी उठता है, तो पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है, और परमेश्वर के सब दूतों उसको दंडवत करते, इज द गॉड, इज द इनविजिबल गॉड ऑल्सो, द विजिबल गॉड ऑल्सो, और वो वध किया गया होता, और वो अभी दाऊद की गद्दी में बैठेगा। खुदा का पुत्र सृष्टि में पलौठा, मनुष्य का पुत्र पलौठे को फिर से जगत में लेके आता है, और फिर जब जीवंत होता है तो फिर उसको कहते हैं कि सारे लोग, सारे सरदूत उसको दंडवत करे, क्योंकि ये जगह, और सरदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आँख बनाता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर, ही इज कॉलिंग हिम गॉड जीसस क्राइस्ट, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, दाऊद की गद्दी पे बैठने वाला। खुदा का पुत्र, मनुष्य का पुत्र कुमारी से जन्मा, और जब जीवंत हुआ है उसने वो जो कार्य को कर दिया है और उस पुस्तक को ले लिया है और हमारे प्राणों को बचा लिया है, तब वो दाऊद की गद्दी में हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुग रहेगा, तेरे राज्य का दंड न्याय का राजदंड होगा, तूने धर्म और प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। ही इज द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ आवर फेथ, वो लिखने वाला भी वही है, एक्टिंग भी वही कर रहा है, और हमारे फेथ का अंत वही कर रहा है, क्योंकि उसने ही उस पुस्तक को ली, फिर उस पुस्तक को वध होके फिर उसने वापस उस पुस्तक को ली और हमारे प्राण को बचा लिया, और फिर वो मोहरों की किताब को खुलता है। तो हम लोग 6वें अध्याय में देखेंगे। अब यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति गॉड है और उसके 3 रोल है, पिता का, पुत्र का और पवित्र
आत्मा का एक ही व्यक्ति। दैट्स वाई लिखा गया है कि सुनो यहूदियों, तुम्हारा खुदावन एक है। मलाकी की किताब में लिखा है कि फॉर आई एम गॉड, कहता है कि मैं खुदा हूँ और मैं बदलता नहीं। इज़ नॉट अ चेंजिंग गॉड, चेंज नहीं करता। इसके रोल्स जो है ना वो करता है अदा, एक ही साथ में तीनों जगह खड़ा रहता है, आसमान में, धरती पे और पवित्र आत्मा के रूप में। यूहन्ना बपतिस्मा देने के समय में भी देखा, रूपांतर पहाड़ के अंदर में भी देखा, आवाज़ आसमान से आई और प्रभु यीशु मसीह बीच आसमान में उठा लिया गया। और मूसा और इलाज उसके बाद में जिंदा खुदा है, वो मरो हुआ का खुदा नहीं है, जिंदा लोगों का खुदा है। इस तरीके से आवाज़ और प्रभु यीशु मसीह को बताया गया कि ये मेरी ही आवाज़ है, मैं ही हूँ, तुम इसकी तू सुनो। और पुत्र कहता है कि मैं पिता एक है, और हम लोग नहीं सुनते, हम अपने मर्जी से कर रहे हैं, तो बहुत गुनाह के अंदर में हम लोग है। पशु छाप लग रही है। छठवीं मोहर तो हम देखेंगे 7 मोहरों का खोला जाना। इसको खोलेगा प्रभु यीशु मसीह खोल रहा है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक तो खोला, और उन 4 प्राणियों में से एक गरज का शब्द सुना। जो प्राणी है, ये 4 प्राणी है जो सिंहासन के चारों तरफ है। तो पहला प्राणी जो है वो सिंह के रूप में था, दूसरा प्राणी जो था वो बैल के रूप में था, और तीसरा प्राणी जो दिख रहा है वो है मनुष्य, और चौथा प्राणी है उकाब। तो ये जो प्राणी है ये पवित्र आत्मा की ताकत और सामर्थ्य को दिखाता है। और ये पहली मोहर जब खोली, मेमने ने खोला, तो उसका भेद जो है गर्जन के शब्द से हुआ। तो गर्जन का शब्द प्रकाशित वाक्य के 10वें अध्याय के अंदर में विलियम मैरियन ब्रैनम जो है, इसको खुदा ने 1963 में गर्जन के शब्द सुने, और उन्होंने गर्जन के शब्द का प्रकटीकरण किया, और मोहरों की किताब को का जो खुलासा है उसको गर्जन की शब्द में जो थे उससे जरिए से हमें समझाया। और वो 7 मोहरों की किताब विलियम मैरियन ब्रैनम के जगह से लिखी गई है। उसको पढ़ो, पढ़ने के बाद में तुम वचन को जब अध्ययन करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे लाल जो है शब्द सुना, जो प्राणी है वो है शेर, है ना, और जो घोड़सवार है वो है श्वेत घोड़ा पर, और उसके हाथ में एक धनुष है लेकिन बाण नहीं है उसके पास में। तो ये एक धकोसलेबाज है, एक झूठा है, और ये किस तरीके से कलीसिया के अंदर में घुसता है। और तब जो लोग थे उस समय, वो शेर की धार, जैसे पौलुस था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, ये सब दहाड़ के संदेश देते थे। पतरस थे, ये सब 12 चेले थे जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और ऐसा बढ़िया संदेश दिया कि शेर समान संदेश सारी दुनिया में फैलाया इन्होंने। और ये चुपके से आके ट्रिनिटी के रूप में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 अलग अलग व्यक्ति है लेकिन 3 अलग अलग पावर है, लेकिन 3 मिला के एक है। 3 मिला के एक और एक मिला के 3, ये सारा चीज़ बाइबल सपोर्ट नहीं करता। एक ही गॉड है। लिखा भी गया है वचन में, जैसे उत्पत्ति में लिखा है कि आदि में खुदा ने धरती और आकाश और पृथ्वी की रचना की। सिंगुलर गॉड, इन द बिगिनिंग गॉड, अ सिंगल गॉड क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ। स्टार्टिंग से लेके आखिर तक वो सिंगल, यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर जीसस इज द सेम, ही चेंज नॉट, हिज रोल चेंज, ही बिकम्स द फादर, ही बिकम्स द सन, एंड देन ही बिकम्स द किंग, किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो ये सफ़ेद घोड़ा जो है, ये इससे उस समय के लोग अपने आप को बचाए, और उन्होंने इस घोड़सवार को पहचाना। वैसा ही जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, और जो प्राणी है ये काउंटर अटैक कर रही है। ये जो घोड़सवार है ये शैतान है। ये किस तरीके से घोड़ा चेंज करता है, लेकिन घोड़सवार वही है, और उसका नाम है शैतान, है ना। और जो प्राणी है वो 4 प्राणी जो पवित्र आत्मा को
दर्शाते हैं जो सिंहासन के चारों तरफ है। और चार प्राणी, दूसरा प्राणी जो था वो बैल की आत्मा थी, तो बैल की आत्मा थी। तो फिर मैंने एक और घोड़ा दिखा जिसका रंग लाल है, लाल मतलब ब्लड। और इन्होंने, हिटलर ने, स्टेलियन ने और मुसोलिनी लोगों ने यहूदियों को मारा और क्रिश्चियनों के अंदर में आपस में लड़ाई हुई, मार काट हुआ। और सब लोगों के अंदर में बैल की आत्मा थी जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने प्राण त्याग दिए, जिनको मालूम था प्रभु यीशु मसीह एकमात्र सिंगल गॉड है और उसको 2 और 3 और इसमें अब विभाजन करने की ज़रूरत नहीं। यहूदियों आज भी विश्वास करते हैं वन गॉड, और नए नियम में जब हम आ गए तो उसको फिर गॉड को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वही पुराने नियम का यहोवा ही नए नियम का यीशु मसीह है, नए नियम का यीशु मसीह पुराने नियम का यहोवा है। इस अल्फा एंड ओमेगा, उसकी शुरुआत है, उसका अंत है, और फिर वो जी भी उठता है। उसकी शुरुआत भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। वो सृष्टि से पहले भी था, बिना शुरुआत हुई है, और उसका अंत भी नहीं होने वाला कभी। ऐसा मलकीसदेक है ना, उसका ना माँ है ना बाप है। इसकी एक परिभाषा एक ही व्यक्ति के लिए दी जा रही है, ना माँ है ना बाप है ना वंशावली वली है। और ये मलकीसदेक महायाजक के रूप में सदा के लिए, अली खुदा का भी पुत्र है, ये वो भी रोल अदा करता है ना। तो ये पूरी परिभाषा एक व्यक्ति गॉड के लिए है और वो चेंज नहीं होता, बदलता नहीं। For I am God and I change not. Yesterday, today, wherever Jesus is the same। और दुष्ट आत्माएं भी उस एक खुदा पे विश्वास करती है और थर्राती है। ट्रिनिटी वाले इस पे नहीं विश्वास करती और थर्राती नहीं। और हम लोगों ने इसको सारी चीज़ों को बदल दिया। फिर उसके बाद तीसरी मोहर खोली गई, तो मैंने तीसरे प्राणी, ये जो तीसरा प्राणी है ये मनुष्य है, ये नॉलेज रखता है ना, इसके पास में ज्ञान है। लेकिन चर्चेस के अंदर में सारा गलत खेल हो गया, और पैसे का खेल हो गया, और इमोशनल ब्लैकमेल हो गया, और परगेटरी होगी तो तुम्हारे को इतने पैसे देंगे, पास्टर प्रार्थना करेगा तो तुम परगेटरी से हेवन में जाओगे। ऐसे बहुत सारे खेल जो थे ये काला घोड़ा करता है ने। सारा जो चर्च कम रह गया और पैसे का लेन देन इसके अंदर में ज़्यादा हो गया, मनी। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना कि दिनार और शेर भर गेहूँ और लेन देन चालू हो गया, और 3 शेर और तेल और दाखरस की हानि ना करना। इसमें कुछ ऐसे लोग थे जो आज भी प्रभु यीशु मसीह को एकमात्र खुदा करके मानते हैं। तो इसको हमारे भविष्यवक्ता ने परिभांति हमारे को वचन के जरिए में से बताया कि वह देहधारी हुआ और गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन फ्लैश। जो इनविजिबल गॉड था वो दुनिया में आया और सारी सृष्टि का पलौटा है, और मरो हुओं में से भी पलौटा प्रभु यीशु मसीह को फिर से जगत में लेके आया। फिर मैंने चौथी मोहर खोली। अब ये जो चौथी मोहर वाला घोड़ा है, घोड़सवार है, ये इसने सारी ताकत अपने हाथ में रख ली और वचन को इस तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर दिया। गलत बैप्टिज्म, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का, और ट्रिनिटी, और प्रभु यीशु मसीह को दूसरे स्थान पे लाना, और गॉड फादर अलग है, पुत्र अलग है, पवित्र आत्मा को अलग अलग करके डिवाइड करना, ये बाइबल सपोर्ट नहीं करती। वो पवित्र आत्मा भी है, पिता भी है, वो पुत्र भी है, सारे तीनों की रोल एक व्यक्ति कर रहा है। इसी के लिए सिंगुलर वे में पूरी बाइबल लिखी है, एक व्यक्ति को सामने रखते। ही इज़ द ऑथर, ही इज़ द एक्टर एंड ही इज़ द फिनिशर ऑफ आवर फेथ। सारा खेल वही अकेला करता है। इसीलिए वो कहता है कि मैं अकेला ही हूँ। देखो हम लोग पढ़ेंगे अगर यशायाह नबी की किताब और उसका 63वां अध्याय, यशायाह नबी की किताब उसका 63, तो क्या लिखा है उसके बाद। ये कौन है जो एदोम देश के नगर से बरसों
बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला। बैंजनी वस्त्र मतलब लहू लुहान वस्त्र है, लाल किया हुआ। उस किस चीज़ को दिखा रहा है? मरो हुए में से जी उठते हुए यार, रेजरेक्टेड जीसस क्राइस्ट है वो। और ये भविष्यवाणी यशायाह नबी 63वें अध्याय में कर रहा है। अति बलवंत और भड़कीला पहरवा पहने हुए झूमता हुआ चला रहा है। इज कमिंग इन विथ फुल पावर एंड इन फुल ग्लोरी, झूमता हुआ चला रहा है। और मरो हुए में से जब जी उठता, देखिए आगे क्या है, ये मैं ही हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि ये मैं ही हूँ जो धर्म से बोलता है ना, और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूँ। यानी मर के तो जी उठ के पूरा उद्धार करके हमारे को पापों से छुड़ा के वो पूरे उद्धार रखने की शक्ति रख रहा है। तेरा पहरवा क्यों लाल है? क्योंकि वो वध किया गया था, क्रूस पे उसका वध किया। क्योंकि इसी कारण है कि तेरे वस्त्र हौज के दाग रौंदे वाले के समान है। दाग रौंदे से छींटे उड़ते हैं तो लाल लहू जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह का वध होता है क्रूस पे, कांटों का ताज खीले और भाला में पूरा लहू लुहान था, उस चीज़ को दर्शा रहा है। और वो किस तरीके से रिजरेक्ट होके आ रहा है, झूमता हुआ चला आ रहा है। मैंने तो देखा अकेला ही काम कर रहा है। मैंने आपको बताया, मैंने तो अकेला ही होत को में दाखें रौंदी है, और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उसे रौंदा और जलजलाहट उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्र में पड़े हैं। हमारे पाप के लिए वो मारा गया और उसके पूरा लहू लुहान, इससे मेरा सारा पहरवा धब्बेदार हो गया है। सारे हमारे पापों के लिए, और सारों को उसने नष्ट कर दिया, पाप को नष्ट कर दिया। क्योंकि बदला लेने का दिन मेरे मन में था, और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुँचा है। ना, उसने सब को छुड़ा लिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो 5वीं मोहर जब खोली गई तो यहाँ पे 7 कलीसिया काल का समापन होता है। और इन यीशु मसीह से लेके अभी तक जितने लोग यहूदी लोग मरे, तो वो एक चिल्ला रहे कि भैया हमारी आत्माओं को कब हमारे को आराम मिलेगा। क्या लिखा है इसके अंदर में? जब 5वीं मोहर खोली गई तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्हें दी गई थी, वध किए गए थे। ये लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह के लिए अपने आप को वध किया, वो लोग चिल्ला रहे हैं। और ये यहूदी लोग का पूरा समाज है। 12 गोत्र, 12 जो गोत्र थे उनके 12,000, एक के 12,000 करके 1,44,000। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, ये सारे जो लोग हैं, ये यहूदी लोग जो मरे यहाँ से लेके यीशु मसीह लेके अब 2000 साल तक, ये उन लोगों के लिए है। तू कब तक हमारा न्याय ना करेगा, और पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? उन्होंने में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। श्वेत वस्त्र मतलब पवित्र आत्मा का पहरावा। एंजल का जब पहरावा होता है, एंजल जब भी दिखते हैं तो सफ़ेद पहरावा है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है, होली कपड़े को दिखाता है। और इनको दिया गया है कि अभी तुम शांत रहो। जो कहा गया है कि थोड़ी देर और रुक जाओ, जब तक अभी इसके समय में ये 3.5 साल जो बचा हुआ है यहूदियों के लिए, उसमें 1,44,000 को छुड़ाना जरूरी है। उसका जब छुड़ाना हो जाएगा तो तुम्हें भी छुड़ा लिया जाएगा। जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। 1,44,000। तब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा ये 3.5 साल के अंदर में बहुत सारे जो तकलीफ़ें हैं उसके बारे में दिया। भूकंप होएगा, सूर्य कंबल के समान काला हो जाएगा, चांद लहू समान हो जाएगा, आकाश के तारे पृथ्वी और ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे बड़े आंधी के हिलकर अंजीर के पेड़ के से कच्चे फल झड़ते, आकाश ऐसा सरक जाएगा। और
पत्र लपेटे के समान जाता जाएगा और हर एक पहाड़ और टापू और अपने टापू स्थान से टल जाएंगे। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खो में चट्टानों में जा छिपेंगे। अपने अपनी कलीसिया में अपने अपनी गिरियों में जा छुपेंगे। वहाँ कोई उद्धार है। वचन को समझना, परखना, अपने प्रभु यीशु मसीह को जानना कि वो एक्चुअल खुदा है कौन, कि शुरुआत कहाँ से है, उसकी शुरुआत है तो कहाँ से, और उसकी शुरुआत भी नहीं है। और वो मलकीसदेक की रीति में सदा का माया जो मरने का नहीं। अब पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हम पर आ गिर पड़ो, और वो लोग संदेश में आने की कोशिश ही नहीं कर रहे। और सच्चे खुदा को जानने की तो अपने अपने खो में अपने अपने डिमांड में फंसे। और हमें आपके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से छिपा लो। देखो, खुदा के वचन को, खुदा के मेमने के सच्चे संदेश को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके क्रोध का भयानक दिन आ पहुंचा है और कौन ठहर सकता है। अभी समय है, पवित्र आत्मा जब बुलाए तो सुन लो, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आया। अब जो 7वीं मोहर जब खुली तो 7वीं मोहर और वो 6ठी मोहर के बीच में 1,44,000 है, 7वें अध्याय में है। और एक बड़ी भीड़ है जो दुल्हन किस तरीके से बची जाती है। वो एक बड़ी भीड़ है जिसको यूहन्ना ने बोला भैया ये है कौन। वो कहा गया कि ये बड़े क्लेश से अपने आप को बचाए है और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, और ये वो लोग हैं। इसके बाद मैंने 8वें अध्याय में 7वीं मोहर खोली तो स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े हैं, और उन 7 तुरी दी गई। अब ये जो गर्जन के शब्द हैं ये मोहरों को दर्शाते हैं, और जो गर्जन के शब्द हैं वो 1963 में खुदा ने बादलों में आके, ये जो है इस समय में प्रभु यीशु मसीह ने बादलों में आके थंडर इसको कहते हैं, और उस थंडर के जरिए से भविष्यवक्ता को इस भेदों को समझाया। और फिर ये 7वीं मोहर जब खुल गई तो आध घड़ी का सन्नाटा था। इसके अंदर में यूहन्ना लिखने पे था। यूहन्ना को कहा मत लिख, क्योंकि 7वां दूत जन्म का आएगा और सारे भेदों को खोलेगा। तो इसका जो भेद खोले गए हैं उसको मैंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि मोहरों की किताब को हम लोग समझें और उसके अंदर में हमारे प्राण बचे हुए हैं। हम सच्चे खुदा की इबादत करें और सच्चा खुदा कौन है उसको समझने की और जानने की कोशिश हम करें। प्रभु यीशु मसीह आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि वचन जो बोया गया है, जो संदेश दिया गया है, उन्हें पाए कि लोग समझ सके 7 मोहरों का भेद और मिस्ट्री, और किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हम सबको बचाता है। वैसे ही आप विश्वासी लोग सच्चे कलाम को विश्वास करें और सच्चे नबी की पहचान रखें, और वचन के अंदर में से ही, क्योंकि वचन ही दुल्हन है और प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन उसका वचन होगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग के सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।